हेलो दोस्तों, एग्जाम सिंपलीफाइड में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज रिवाइज डेट शीट निकाला है केएस 2024 के लिए। अब एग्जाम 17 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो ये डेट शीट से हमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें समझने हैं। एक तो ये है कि कहीं ना कहीं जेकेपीएससी ने शायद मन बना लिया है कि वो एग्जाम करेगा 17 नवंबर को। क्या अब जो एस्पिरेंट्स एज रिलैक्सेशन के लिए बोल रहे थे, क्या हम ये मान के चले कि एज रिलैक्सेशन का जो डिबेट है शायद इस साल के लिए वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है जिसपे मैं आपका अटेंशन मधु करना चाहता हूँ। वो ये है कि देखिए, जो एक हफ्ता एस्पिरेंट्स को प्रिपरेशन का मिला, वही एक हफ्ता तमाम उन एस्पिरेंट्स को जो एज रिलैक्सेशन के लिए जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी वो एक हफ्ता मिला है ताकि वो सीएम साहब तक अपनी बात को पहुंचाए कि सर एग्जाम बहुत करीब है, प्लीज उसके बारे में आप कुछ कीजिए। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो यह है कि देखिए, जम्मू कश्मीर में जितने भी एस्पिरेंट्स है, भले वो एसएसबी के एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो किसी और जॉब के एस्पिरेंट्स हो या जेकेपीएससी के एस्पिरेंट्स हो, हम हर कोई एस्पिरेंट सिर्फ अपना देखता है कि मान के चलो अगर मेरे को जो रिजर्वेशन से फायदा आ रहा है तो मैं सिर्फ रिजर्वेशन के बारे में बात करूंगा। मान के चलो जो इससे पहले वेटिंग लिस्ट का कुछ इशू था, जिन एस्पिरेंट्स को लग रहा है कि अगर वेटिंग लिस्ट दोबारा से बहाल किया जाए तो हमारा जॉब लगेगा, उनका अलग से एक फ्रंट है। वो लोग जो जेके एसएसबी एसआई या कांस्टेबल के लिए 28 से ज्यादा एज मांग रहे, उनका अलग ही एक फ्रंट है। कुछ दिन पहले, अफसोसनाक है ये बात, कुछ दिन पहले कुछ लोग, यानी कि जिसमें शायद जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के शायद यूथ प्रेसिडेंट भी, कुछ लोग गए सीएम साहब के रेसिडेंस पे जम्मू में। वहां पे बात की कि साहब हमें एज रिलैक्सेशन के बारे में, जो एसएसबी के इश्यूज है उसके बारे में बात कीजिए। तो उसके बारे में उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट भी किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये चीज कि एटलीस्ट कम से कम जब आप एस्पिरेंट जाते हो, एटलीस्ट एक कलेक्टिव फ्रंट बनाओ जिसमें कम से कम जो दूसरे एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स है उनकी भी बात रखी जाए कि नहीं, अगर जब गए थे आप तो आपको बताना चाहता है कि सर यहाँ पे जो जेकेपीएससी के एस्पिरेंट्स है उनके साथ भी बुरा हो रहा है, उसके बारे में भी बात कीजिए। और यहाँ पे बुरा इसलिए भी लगता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मेरी बातें काफी खलती है क्योंकि शायद सच नहीं सुनना चाहते, बहुत सारे चीजें भी बोलते, लेकिन हमें उनसे गरज नहीं है। हम सच्चाई की बात करेंगे और बार बार करेंगे, एस्पिरेंट्स की आवाज उठाएंगे, उनको कम से कम ये बताएंगे कि अगर आपका करियर सिविल सर्विस में नहीं है तो कम से कम आप ऑल्टरनेटिव करियर भी देख लीजिए। यहाँ पे मुझे जो इंपॉर्टेंट बात ये करनी है कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट करके बताया कि हमने बच्चों की ये डिमांड सुनी कि उनका जो इशू है एज रिलैक्सेशन का, और उसके साथ साथ बाकी जो इशू है जो आपका वेटिंग लिस्ट वाला है, उसमें हम थारो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मुझे खुदारा आप ये बताइए, मैं आज अपने एस्पिरेंट भाइयों से बहनों से ये बात बताना चाहता हूँ, एवं कि उन पेरेंट्स से भी जो सुन रहे हैं हमारे इस वीडियो को, जो देखेंगे, उनसे भी बताना चाहता हूँ। जब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो बनाया था ना, मैनिफेस्टो के तीसरे चौथे लाइन में ही ये था कि हम एज रिलैक्सेशन दे देंगे, एज रेस्टोर करेंगे। क्या आप अवाम को ये बताना चाहते हो कि देखिए, हमने सिर्फ चीजें लिखी, हमें अंदर नहीं पता था अंदर कैसे चीजें होंगी, राइट? क्योंकि जब आप बोले कि हम थारो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या आपका जो मैनिफेस्टो कमेटी में जिसकी सदारत आपके साबिका फाइनेंस मिनिस्टर जनाब अब्दुल रहीम राठौर साहब कर रहे थे, क्या आप ये बताना चाहते हो कि नहीं, हमने तब सिर्फ बताया था, हमें नहीं पता था एक्चुअल हो क्या रहा है? देखिए, मैंने बार बार एस्पिरेंट्स को बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आपका एज रिलैक्सेशन हो, आपका कोई और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी ऑनेस्ट, जितने बाकी मसले हैं। इसीलिए आपको अपने पेरेंट्स के साथ, आपको अपने कंसर्न एमएलए के साथ मिल के बात करनी पड़ेगी, और एटलीस्ट ट्विटर के जरिए या बाकी और मीडियम्स के जरिए कम से कम प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा कि कम से कम हमारी तो सुनो। इनकेस अगर आप एज रिलैक्सेशन दे रहे हो तो दे दो, अगर नहीं दे रहे हो कम से कम उसके बारे में भी इंटीमेट करो, क्योंकि यहाँ पे एंजाइटी उन एस्पिरेंट्स को नहीं है जिनको एज रिलैक्सेशन लेनी है। एंजाइटी है हमारे उन एस्पिरेंट्स को जो एग्जाम में बैठने के लिए रेडी हो जाएंगे। बहुत सारे हमारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स है जो जॉब्स में, कॉर्पोरेट जॉब्स में, जिनको लीव लेना पड़ेगा उस दिन के लिए, या जिन्होंने ऑलरेडी शायद लीव के लिए एप्लीकेशन डाला होगा, लेकिन आज जब उनको आप बोलोगे पहले कि नहीं, पहला 10 को एग्जाम है, उसके बाद बोलोगे अब 17 को, कल को बोलोगे नहीं 17 भी नहीं है, अब एज रिलैक्सेशन है, अब एग्जाम मार्च में चला गया। तो कम से कम इसके बारे में एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होना चाहिए रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इन सब चीजों के बारे में मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स से, जॉब एस्पिरेंट्स से, उनको एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए जिसमें जम्मू कश्मीर के दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स हो और कलेक्टिवली हर चीज के बारे में वो बात करे, ताकि अप्राइज करे, एक साथ एक टीम बने, वो जाए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, स्पेशली मैं आज आपको बताऊंगा एक चीज, हम एस्पिरेंट्स को क्या लग रहा है कि हम अपने आप को, हर कोई वो एस्पिरेंट जिसने
पुलिस के एग्जाम में रिटन क्वालिफाई किया लेकिन रेस में गिर गया, जम्मू कश्मीर का एक एग्जाम दिया, प्री क्वालिफाई किया, मेन क्वालिफाई किया लेकिन इंटरव्यू में नहीं हुआ, या उसके बाद कुछ और किया। हर कोई अपने आप को एज अ सोशल एक्टिविस्ट समझता है और हर कोई अपने आप को पोटेंशियल एक स्पोक्स पर्सन समझ रहा है कि शायद मुझे नेशनल हो, कांग्रेस हो, पीसी हो, एबीसीडी हो, उस पार्टी में शायद अगर मैं बात करूंगा तो मुझे शायद कल को एक पद मिलेगा वहां पे। लेकिन हम जेन्युइनली अगर एस्पिरेंट्स के मुद्दों की बात करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हमारा कलेक्टिवली कोई फ्रंट नहीं है, हम अलग अलग बिखरे हुए एस्पिरेंट्स से, जिसकी वजह से शायद आज एंजाइटी इस लेवल तक है एस्पिरेंट्स को कि उनको लग रहा है कि शायद इस साल अब एज रिलैक्सेशन देने के चांसेस बहुत कम है। मैं अभी भी बता रहा हूं कि अभी भी आपको 7 दिन जो बढ़ गए, जो अभी 17 प्लस जो इस महीने के आपके पास अभी 8 दिन है, कुल मिला के 24-25 दिन है। अगर आप 24-25 दिन के पहले कम से कम इसके बारे में चीफ मिनिस्टर साहब से बात करके एटलीस्ट कुछ उसको रिकंसिडर कराओगे, क्योंकि एक बार एडमिट कार्ड आ गए जेकेपीएससी की तरफ से तो उसके बाद जेकेपीएससी के पास जवाजत होगी ये बताने की कि सर हमने लॉजिस्टिक्स सारा अरेंजमेंट कराया था, अब इस मुझे लग रहा है कि ये डिफिकल्ट होगा। फिर शायद एडमिनिस्ट्रेशन भी सोचेगा, सीएम साहब भी सोचेंगे कि शायद ये अब ज्यादती होगी क्योंकि ये एक्सचेकर्स के मनी पे खर्चा होगा। इसलिए बेटर है कि आप इसको फौरी जो बच्चे हैं उनको कम से कम एक फ्रंट लेना पड़ेगा, अभी के अभी कम से कम कोशिश करनी पड़ेगी कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेकर इसके बारे में बात करें। देखिए जो एसएसबी के एस्पिरेंट्स का मसला है ना, उनका एग्जाम का भी डेट ही नहीं है कोई। देखिए कांस्टेबल के एग्जाम का डेट दिसंबर में, अभी भी पता नहीं कि होगा दिसंबर में या नहीं होगा, राइट। और एसआई के एस्पिरेंट जो अभी से जा रहे हैं, एसआई के एस्पिरेंट जो अभी से जा रहे चीफ मिनिस्टर साहब से मिल रहे हैं, उनका तो अभी फॉर्म भी नहीं आया है। उनको अगर 3 महीने के बाद भी बताया जाएगा ठीक है हम उसके बारे में सोचेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, चलेगा। लेकिन यहाँ पे पीएससी के एस्पिरेंट्स का फॉर्म का लास्ट डेट भी चला गया है, एग्जाम का डेट भी नोटिफाई हुआ है। यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मसले को थोड़ा सा संजीदा लेना पड़ेगा, बहुत पेरेंट्स को भी, एस्पिरेंट्स को भी, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को इस अपॉर्चुनिटी से महरूम कर रहा है ताकि वो भी एग्जाम दे पाए और अपने ख्वाब को पूरा कर पाए जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का दिया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि ये मसला बहुत प्रेसिंग मसला है, ये बहुत अर्जेंट मसला है और इस पे अटेंशन चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का और हमारे एलजी साहब का। थैंक यू वेरी मच।